समंदर की शहजादी और उदास अजनबी। एक दफ़ा का जिक्र है कि नीलगो समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत जल परी रहती थी। इसकी जिंदगी लहरों के साथ खेलने और समंदरी सीपियों से बातें करने में गुजरती थी। एक दिन वो तैरते हुए साहिल के करीब आई, जहां पानी की सतह से ऊपर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक बड़े से चट्टानी पत्थर पर पड़ी। वहां एक नौजवान लड़का सर झुकाए बैठा था और उसके रोने की आवाज़ लहरों के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़का इतना गमगीन था कि उसे इर्द गिर्द की कोई खबर न थी। जल परी ने जब उसे यूं सिसकियां लेते देखा तो उसका मासूम दिल भर आया। उसने सोचा कि इस खूबसूरत दुनिया में कोई इतना उदास कैसे हो सकता है। कितना जज्बाती मोड़ है ये। जल परी ने जब देखा कि वो नौजवान इतनी तकलीफ में है तो उससे रहा ना गया। उसने एक इंसानी रूप धारा और धीरे से कदम बढ़ाती उसके पास जा पहुंची। इसने नरमी से पूछा, तुम इतने गमगीन क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? लड़के ने नम आंखों से सर उठाया और तल्खी से कहा, यहाँ से चली जाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई किसी की मदद नहीं करता। मगर जल परी के लहजे में ऐसी हमदर्दी थी कि लड़का खामोश ना रह सका। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए बताया, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। मैंने अपनी फीस जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। मैंने अपनी नींदें कुर्बान की, दो मुलाजमतें की ताकि मैं अपने इम्तिहानात दे सकूं। लेकिन जिस लड़की को मैंने अपना मुखलिस दोस्त समझा, जिस पर मैंने भरोसा किया, वो मेरा वो सारा सरमाया लेकर चली गई जो मेरी जिंदगी भर की मेहनत थी। अब मेरे पास इम्तिहान की फीस के लिए एक पाई भी नहीं बची। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। कितनी दुख भरी दास्तान है। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो सकती है। जल परी ने उस नौजवान की बात सुनकर एक लंबी आह भरी और बड़े हौसले से कहा, उदास ना हो, आज के दौर में मुखलिस इंसान बहुत कम मिलते हैं। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही वो हस्ती हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। बाकी हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर हो सकता है। नौजवान ने हैरत से उसे देखा तो जल परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हिम्मत ना हारो तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर सकती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? नौजवान ने बेयकीनी से पूछा। जल परी ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर एक बेहद चमकदार और नायाब मोती जगमगा रहा था। इसने वो मोती लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे शहर जाकर किसी जौहरी को बेच देना। इससे तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि न सिर्फ तुम्हारी फीस अदा हो जाएगी बल्कि तुम्हारी बाकी जिंदगी भी संवर जाएगी। नौजवान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो इस कीमती मोती की चमक देखकर दंग रह गया। उसने लर्जती आवाज में पूछा, इतना नायाब और महंगा मोती, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम आखिर हो कौन? नौजवान जब वो मोती लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि समंदर का एक नायाब खजाना था। इसे उसकी फीस से 1000 गुना ज्यादा रकम मिली। उसने सबसे पहले अपने गांव का रुख किया, अपने बूढ़े वालदैन के इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया और फिर सुकून से अपने इम्तिहानात दिए। वक्त गुजरता गया, 6 माह बीत गए। कामयाबी हासिल करने के बाद उसका दिल इस मेहरबान लड़की के शुक्राने के लिए तड़पने लगा। वो दोबारा इसी साहिल पर पहुंचा और उधर उधर उसे तलाश करने लगा। वो सोच रहा था कि वो लड़की शायद कोई मुसाफिर थी, पता नहीं अब कभी मिलेगी भी या नहीं। वो उसी सोच में गुम लहरों को देख रहा था कि अचानक उसे पानी की सतह पर एक हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत दुशेजा लहरों के दोष पर तीर रही है। जब वो करीब आई तो नौजवान का सांस थम गया। चेहरा तो वही जाना पहचाना था, वही मेहरबान आंखें और वही मुस्कुराहट, लेकिन इस बार वो इंसानी लिबास में नहीं थी बल्कि उसका निचला धड़ एक मछली जैसा था जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। जब नौजवान ने उसे उस रूप में देखा तो वो हुक्का बिका रह गया। जल परी ने जब उसके चेहरे पर हैरत और थोड़ी सी घबराहट देखी तो वो मुस्कुराई और निहायत मीठी आवाज में मुखातिब हुई, डरो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हें अपनी हकीकत इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं तुम डर कर भाग न जाओ और मैं तुम्हारी मदद न कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें इस मुश्किल से निकालना था। नौजवान की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। उसने हिम्मत जमा की और करीब जाकर कहा, नहीं, मैं डर नहीं रहा बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्र अदा करने के लिए तड़प रहा था। तुमने ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल बचाया बल्कि मेरे वालदैन को भी नई जिंदगी दी है।
تم واقعی ایک بہت اچھی اور مہربان جل پری ہو، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ ساحل کی لہریں ان کی اس خوبصورت گفتگو کی گواہ بن گئیں، جہاں ایک انسان اور ایک جل پری کے درمیان سچائی اور بے غرض ہمدردی کا ایک انوکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اس میں زندگی کے بہت سے سبق تھے: محنت، والدین کی خدمت اور کسی کی بے غرض مدد کرنا۔